मैं आपको भोग लगाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपके इष्ट देव जो है वो बहुत जल्दी जागृत होंगे। आपके चाहे इष्ट देव कोई भी हो, चाहे वो बाबा भोलेनाथ हो, चाहे वो माता काली या भैरव बाबा या ग्रामीण देवता, कोई भी आपके इष्ट देव हो, उन्हें बहुत जल्दी आप जागृत कर सकते हो। अब ये जागृत शब्द जो है ना, इसको आपको समझना होगा कि जागृत का मतलब क्या होता है। जागृत का मतलब आप समझिए क्या होता है। आप अपने कुल देवी और कुल देवता को मानते हैं, आप अपने कुल देवी कुल देवता के स्थान पर भी जाते हैं, स्थान पर गए और आ गए, स्थान पर गए और आ गए। पर अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा घुसती है तो आपके कुल देवी और कुल देवता जो है वो किसी प्रकार आप उसको उनको नहीं रोकते, किसी भी तरीके से उनको नहीं रोक पाते। आप अपने कुल देवी के स्थान पर जाते हैं पर वो नहीं रोक पाते। क्यों? क्योंकि वो जागृत नहीं है। सिर्फ आप जाते हैं उनके स्थान पर, आप जाते हैं, मत्था टेक के आते हैं बस। पर जागृत हम किसे कह सकते हैं? जागृत हम कहते हैं जिनसे वो इष्ट देव जो है वो आपको पर्चा देते हैं, वो आपको अनुभव देते हैं, वो आपको आपके मुसीबत के टाइम में आपका मार्गदर्शन करते हैं। अगर कोई शक्ति आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश भी कर रही है तो वो उसको रोक देते हैं। इसे कहते हैं जागृत अवस्था। आपने देखा होगा कि जब लोग पूजा करते हैं तो उनके जब आप उनके घर जाएंगे ना, उनके दरबार में जहाँ उनका मंदिर वहां जाएंगे, तो अगर वो नॉर्मल पूजा करते हैं तो कुछ नहीं होगा आपको, या जिनको ऊपर की दिक्कत होगी। पर जब ऐसे घर के अंदर आप प्रवेश करते हैं जिसमें शक्तियां जागृत होती हैं, तो आप जैसे उनके दरवाजे पर प्रवेश करेंगे तो आप खेलना शुरू कर देंगे। अगर आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां, वो हाजिर आ जाएगी आपके ऊपर। वहां पर शक्तियां जो है ना वो स्थापित हो जाती हैं। उसे कहते हैं हम जागृत स्थान। इसी तरीके से जागृत, अपने अंदर भी जागृत शक्तियों को जागृत करना पड़ता है। और वो शक्तियां जब जागृत होती हैं वो होती हैं पूजा करने से, जप करने से, और इसमें अहम रोल है आपका भोग लेने से। भोग का भी एक तरीका होता है। अगर आपको तरीका नहीं पता तो उससे शक्तियां जागृत नहीं होंगी। आपको ये पता होना जरूरी है पहले किस चीज का भोग देना चाहिए, उसके बाद किस चीज का भोग देना चाहिए। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। आपको ये भी पता होना जरूरी है कि अगर हम अपने इष्ट देव जो आपके इष्ट हैं उनके साथ सहायक देवताओं का भी अगर भोग देते हैं तो वहां पर बहुत जल्दी शक्ति जागृत होती है। मैं अपना उदाहरण लेकर आपको बताता हूँ। मेरे इष्ट देव भगवान भोलेनाथ हैं, पर जो मेरे सहायक देवता हैं, सहायक देवता हम कह सकते हैं उन देवताओं को जिनमें आपकी श्रद्धा है, यानी आपके इष्ट के अलावा भी आपकी उनमें श्रद्धा है। जैसे बाबा भोलेनाथ की मैं पूजा करता हूँ, बाबा भोलेनाथ के प्रति तो मेरी श्रद्धा विश्वास है ही, भाव है ही, पर उसके साथ मेरी बालाजी में हनुमान जी महाराज में भी मेरी श्रद्धा है, बाबा मोहन राम में भी मेरी श्रद्धा है, माँ काली में भी मेरी श्रद्धा है। तो जब मैं भोग दूंगा तो अपने इष्ट देव यानी बाबा भोलेनाथ के साथ साथ में इनका भी भोग दूंगा। पर इनका मैं क्या भोग दूंगा ये आप सुनिए, और ये आपको समझने की बात है कि मैं उनको जो भोग दूंगा वो क्या दूंगा और अपने इष्ट को क्या दूंगा, अलग अलग होगा दोनों का। तो इस चीज को आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मात्र और मात्र आपने प्रसाद रख दिया अपने मंदिर में, आपने लड्डू रख दिए, इससे शक्तियां जागृत नहीं होती, ये समझना पड़ेगा आपको। इससे शक्तियां जागृत नहीं होती। पर अगर शक्तियां जागृत हो जाए, अगर शक्तियां जागृत हो जाए तो फिर वो जो भोग आप रखोगे ना, ऐसे ही, चाहे वो आप लड्डू या कुछ भी रख दो, ऐसे ही वो भी स्वीकार होगा। एक बार वो शक्ति आ जाती है तो फिर आपकी वो शक्ति भी, यानी कि वो जब शक्ति आ जाती है तो वो सब चीजों को स्वीकार करती है, सब चीजों को। जैसे उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए उदाहरण। आप फोन कर रहे हैं किसी से और आप खाना खा रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? भाई खाना खा लो, पूछते हैं हम। पर वो तो फोन पे हैं, वो कैसे खाना खा सकते हैं? आप चाहे कितना ही उन्हें बोले वो खाना नहीं खा सकते क्योंकि आप फोन पे हो। पर अगर वही व्यक्ति आपके पास आकर बैठ जाए तो वो खाना भी खा सकता है, बात भी कर सकता है, और भी चीजें खा सकता है, हाथ भी मिला सकता है, आपसे गले भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वो वहां पर आ चुका है। तो वहां पर आने के बाद जो चीजें आप पहले नहीं कर पा रहे थे फोन पे, वो काम अब कर पा रहेंगे, अब कर पाएंगे ना आप, जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे। कई लोगों को आपने देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि फोन पे वो बात नहीं हो पाएगी जो आप सामने आप बैठोगे तब होगी। इसी तरीके से जब शक्ति जागृत नहीं होती तो आप जब भोग दे रहे हैं तो इससे शक्तियां जागृत नहीं होती। हो सकता है उनको स्वीकार आपका भोग होगा। शक्तियां का जागृत होना और भोग का स्वीकार होना, ये भी थोड़ा सा इसमें भी फर्क है, ये समझना होगा। पर अगर शक्तियां जागृत हो जाएंगी ना, शक्तियां वहां पर आ जाएंगी,
तो आप एक गिलास पानी रखोगे वो भी स्वीकार होगा, आप लड्डू रखोगे वो भी स्वीकार होगा, आप मिश्री रखोगे वो भी स्वीकार होगा, क्योंकि वो आ चुकी है ना वहां पे। अब सुन लिए आपको करना क्या है, भोग कैसे देना है, मैं कैसे देता हूँ और आपको कैसे देना, समझिए मेरे पास। पहली बात तो ये हफ्ते का एक दिन निर्धारित कीजिए। और एक चीज और बता दूं, मैं ये चीज आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप ऐसा करोगे 1-2 महीने तक तो आपको अनुभव और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपके इष्ट देव दर्शन देने शुरू कर देंगे, उनसे जुड़ी चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जीवन में जो बदलाव हो रहे थे ये कैसे हो गए। फिर आप समझेंगे, फिर अपना दिमाग लगाएंगे कि यार जब से मैंने ये भोग शुरू किया था देना, तब से मेरे जीवन में बहुत से बदलाव हुए हैं और वो भी सकारात्मक बदलाव हुए हैं, मुझे वो चीजें मिली हैं जो चीजें मैं चाहता हूं। आप भोग कैसे देना वो सोचिए। सुनिए, एक हफ्ते में एक दिन आपको तय करना है जो भी आपके इष्ट है। बाबा भोलेनाथ आपके इष्ट है तो सोमवार, हनुमान जी है तो मंगलवार, इसी तरीके से आपके इष्ट का जो वार है वो आपको सेट करना है। अब आपको भोग देना है सुबह। अगर आप उस दिन व्रत करेंगे ना तो शाम को भोग देना है, व्रत खोलोगे जब। अगर आप भोग मतलब शाम भोग में वो नहीं करते, व्रत नहीं करते, तो सुबह भोग देना है खाली पेट आपको। कैसे भोग देना है सुन लीजिए। इसके लिए आपको लौंग चाहिएगी, ठीक है, लौंग चाहिएगी आपको 20 रुपए 30 रुपए की लौंग आपको चाहिएगी। और अगर आपके पास मिष्ठान हो, लड्डू हो, बर्फी हो तो और अच्छी बात है, वरना मिश्री भी आप ले सकते हैं, मिश्री। और एक और बात बता दूं, कभी भी प्रसाद भोग लगाए ना तो अपने घर पे बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत आसानी से सब प्रसाद बन सकता है, लड्डू भी बन सकते हैं घर पे, हलवा भी बन सकता है, क्योंकि वो शुद्ध रहता है। अब अपने हाथों से बना रहे हैं, शुद्धता का ध्यान रखते हुए बना रहे हैं, क्योंकि भगवान को शुद्ध चीजें ही अर्पण की जाती है। सबसे पहले आपको सुबह उठना, नहा धो के आपको कपूर लेनी है। कपूर आती है सरस्वती की, मैं यूज करता हूँ, सरस्वती की अच्छी कपूर होती है, जल जाती है। बाकी लक्ष्मी कपूर और ये जो सब उल्टी सीधी 2-3 रुपए की कपूरें आती हैं ये तो ऐसे, वरना देसी कपूर भी आती है, वो भी आप ले सकते हैं, जलने वाली। कपड़े वाली मत ले लेना जो कपड़े में रखते हैं, जलने वाले। तो आपको सबसे पहले अपने इष्ट देव का दीपक जलाना है, धूपबत्ती जलानी है। उसके बाद आपको गणेश भगवान की 2 लौंग कपूर जला के भगवान गणेश को 2 लौंग अर्पण करना है। आप ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः 3 बार बोलकर भी आप चढ़ा सकते हो, वरना गणेश भगवान का नाम लेकर आप 2 लौंग चढ़ाइए कपूर पर। उसके बाद फिर आपके अगर गुरु हैं तो गुरु के नाम कर लेके 2 लौंग आप चढ़ाइए। गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मानकर आपको बोलना है, बाबा भोलेनाथ आपको गुरु मानकर ये 2 लौंग आपको स्वीकार अर्पण करो, स्वीकार कीजिए। फिर आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार बोलकर लौंग चढ़ा दिए, लौंग का जोड़ा चढ़ा दिया, घी में डुबो कर चढ़ाना सब लौंग के जोड़े। उसके बाद भगवान गणेश प्रथम पूज्य होते हैं, उसके बाद गुरु की पूजा होती है, उसके बाद आपके जो है वो इष्ट आते हैं। आपके इष्ट जो भी हैं, भोलेनाथ हैं, हनुमान जी जो भी हैं, उनके नाम के 5 जोड़े चढ़ाइए लौंग के, फूल वाले लौंग के 5 जोड़े फूल वाले लौंग के लेके, और वो अपने इष्ट का जो मंत्र जप कर सकते हो मंत्र जप कीजिए, वरना उनका नाम लेके कि प्रभु ये स्वीकार कीजिए। आपको कपूर में डाल देने हैं, उसके ऊपर थोड़ा घी डाल देना है, अपने इष्ट की ज्यादा, ठीक है। और उसके बाद आपको अपने घर के जो कुल देवता हैं उनके नाम पे, जैसे हमारे घर के कुल देवता हैं गोगा जहरवीर हैं, तो मैं गोगा जहरवीर बाबा के 2 लौंग के जोड़े चढ़ाता हूँ, और बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज के 2 लौंग के जोड़े चढ़ाता हूँ। मेरे घर की कुल देवी माता शीतला मसानी है, तो माता शीतला के 2 लौंग के जोड़े चढ़ाता हूँ, इस तरीके से। तो कुल देवी कुल देवता का 2 लौंग का जोड़ा चढ़ाना है आपको। उसके बाद आपके जो खेड़ा देवता है ना, खेड़े जो गांव के खेड़ा मालिक होते हैं उनके नाम के 2 लोगों के जोड़े चढ़ाने हैं, खेड़ा बादशाह, खेड़ा मालिक कहते हैं। उसके बाद आपको आपके जो सहायक देवता हैं उनके नाम के भी 2-2 लोगों के जोड़े चढ़ाने हैं। जैसे सहायक देवता अगर आप जिन्हें मानते हैं, जैसे मैं अपना ही उदाहरण बार बार आपको देता हूँ, क्योंकि मैं बाबा भोलेनाथ मेरे इष्ट हैं, भगवान हनुमान जी महाराज पर मेरी श्रद्धा है, तो मैं हनुमान जी महाराज के 2 लोगों के जोड़े डाल देता हूँ। माता काली के नाम के 2 लोगों के जोड़े डाल देता हूँ। शिवप्रियता सरकार भैरव बाबा के नाम के 2 लोगों के जोड़े डाल देता हूँ। तो ये क्या है ना, आपकी सहायता करते हैं, आपकी विनती बाबा आपके इष्ट तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये इस प्रकार आपको डाल देना है। अब लौंग का काम खत्म। अब आपके पास जो भोग है, लड्डू हैं, बर्फी है, हलवा है, जो है, तो उनमें से अगर आपके पास 10 लड्डू है ना, तो 10 लड्डुओं में से तोड़ कर अपने इष्ट का नाम का भोग डालना, अपने इष्ट को डालना है, सबको नहीं डालना, सिर्फ अपने इष्ट को लड्डू का भोग डालना है। अगर मिश्री है तो मिश्री 2 मिश्री का भोग डाल दीजिए। इस प्रकार अगर आप हर हफ्ते आप करते हैं सुबह, तो आप यकीन मानिए बहुत जल्दी आपके इष्ट प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी आपका कृपा करते हैं और आपको अनुभव शुरू होते हैं। ये भोग इष्ट को जागृत करने का भोग होता है।
ऐसे कीजिए और फिर देखिए आपको अनुभव स्वयं होंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है और ये आपके इष्ट को जागृत करेगा ही करेगा ये भोग। बाकी मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।